एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं और आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल। तो आज हम पढ़ेंगे सौर परिवार के बारे में। तो बच्चों, जैसे हम सभी घर में रहते हैं हमारे माता पिता के साथ, इसी प्रकार से हमारा पूरा एक सौर परिवार है जिसमें पिता की तुलना जो है वो सूर्य से की गई है और बाकी जो ग्रह हैं वो उसके परिवार के सदस्य हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं बच्चों इसके बारे में। सूर्य के चारों ओर केवल ग्रह ही नहीं बल्कि धूमकेतु, ग्रह कणिकाएं और उल्का पिंड भी परिक्रमा करते हैं। इन सभी खगोलीय पिंडों में सूर्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए सूर्य को सौर परिवार का पिता या जनक कहा जाता है। क्या आपको पता है सूर्य एक गैसीय गोला है बच्चों, बहुत बड़ा गोला जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम आदि गैसें पाई जाती हैं और उसकी जो आकृति है, उसका आकार है बहुत बड़ा है। तो आइए बच्चों हम पढ़ते हैं कि सूर्य के कितने ग्रह हैं आसपास। देखिए शुरुआत करते हैं। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य से विभिन्न दूरी पर स्थित इन ग्रहों का आपस में टकराना संभव नहीं है। इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं, तभी तो इनको सूर्य को इनका पिता कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, पहला जो ग्रह है वो है बुध, और ये जो दूरी सूर्य के हिसाब से सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी, मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि, इसके बाद अरुण और लास्ट में है वरुण। क्या आपको पता है बच्चों, पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन 2006 के बाद जो प्लूटो था उसे बौने ग्रहों की कैटेगरी में डाल दिया गया है और यहाँ पे उसको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में हमें ये ध्यान रखना है कि जो कुल ग्रह हैं वो कितने हैं, 8 ग्रह हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे सौरमंडल ग्रहों की प्रमुख विशेषताएं। देखिए बच्चों, कुछ ग्रह जो होते हैं वो सूरज के बिल्कुल पास होते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इनकी जो संरचना है उनमें धरातल भी है और ये छोटे और अधिक घनत्व वाले हैं और इसमें चट्टानें भी हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य से या सूर्य से काफ़ी दूर स्थित है, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, और इनकी जो संरचना है वो भी अलग प्रकार की है। कुल मिलाकर ये गैसीय ग्रह हैं जो सूर्य से काफ़ी दूर स्थित हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं बुध ग्रह के बारे में। तो सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में ये 88 दिन लगाता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिनों का है। क्या आपको पता है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, जैसे हमारी पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है, इसी प्रकार से बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसके साथ ही यह सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है, इसी कारण इस ग्रह में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसके बाद है बच्चों शुक्र ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा जो है वो ये पूरी करता है 225 दिनों में और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 243 दिनों में, और इसकी उपग्रह कोई नहीं है। दूसरी बात बच्चों, सबसे चमकीला है ये ग्रह और सूर्य से नज़दीक होने के कारण गर्म भी है। इसके जो उपनाम है वो है इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। क्या आपको पता है सिस्टर ऑफ अर्थ किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही बच्चों, इसी ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि आकार और घनत्व में ये पृथ्वी के समान है, इस वजह से इसको सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। आप देखते हैं बच्चों पृथ्वी, जी हाँ यहीं हम रहते हैं बच्चों। सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिनों में पूरी करते हैं, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करती है, और इसका जो उपग्रह है वो एक है, आप सभी को पता है, वो है चंद्रमा। और बच्चों इसमें
जल की अधिकता होने के कारण जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो इसका रंग कैसा दिखता है? नीला। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में। सूर्य की एक परिक्रमा 687 दिनों में पूर्ण होती है। अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करता है और इसके जो उपग्रह हैं वो हैं 2। इसके अलावा बच्चों, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये जो ग्रह है उसका रंग जो है वो लाल है। अब हम बच्चों बृहस्पति के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य की एक परिक्रमा 11 वर्ष 11 माह में पूर्ण होती है। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूर्ण करता है। उपग्रह की संख्या इसमें सबसे अधिक है, 79। दूसरी बात, ये गैस और द्रव्य से मिलकर बना है, इसी कारण इस पर भूमि या किसी प्रकार का ठोस द्रव्य का अभाव है। देखेंगे शनि ग्रह के बारे में। सूर्य की एक परिक्रमा 29 वर्ष 5 माह में पूर्ण होती है। अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे और 40 मिनट में पूर्ण करता है। उपग्रह की संख्या लगभग 53 है। इसी के साथ इसके चारों ओर जो आपको दिख रहा है बच्चों, वो एक प्रकाश की कुंडली है जिसे वलय कहा जाता है। इन वलय की संख्या 7 है और जो इसका घनत्व है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब अगर इसे जल में रखा जाए इस ग्रह को तो यह ग्रह तैरने लगेगा। तो हम पढ़ेंगे बच्चों अरुण के बारे में। सूर्य की एक परिक्रमा 84 वर्ष में पूर्ण होती है। इसमें अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूर्ण करता है। उपग्रह की संख्या है लगभग 27। इसके अलावा इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह भी शुक्र ग्रह की भांति सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। इस कारण सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व की तरफ होता है। जैसे हमारे यहाँ पे सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में छुपता है, लेकिन इस ग्रह पे बिल्कुल विपरीत दिशा में सारी क्रियाएं होती हैं। अब हम पढ़ेंगे वरुण ग्रह के बारे में। सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 164 वर्ष में पूर्ण करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूर्ण करता है और उपग्रह की बात करें तो यह है लगभग 14। इसके अलावा ये सबसे दूरी पर स्थित है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के साथ जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। शुक्रिया।